किसी भी किस्म का व्लॉग अपलोड करने से पहले मैंने सोचा आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। मेरा नाम रिदा है और मेरा ताल्लुक कराची से है। आप लोग कहाँ से हैं? आप लोगों ने मुझे लाज़मी कमेंट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले कुकिंग की वीडियो शेयर किया करती थी यूट्यूब पर। उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहना शुरू हो गई और फिर जो है मैंने वो कुकिंग की वीडियोज़ अपनी अपलोड करना छोड़ दी। और कुछ ही अरसे में मुझे मालूम हुआ कि आई एम एक्सपेक्टिंग और तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी और अल्लाह ताला ने 6 साल के बाद मुझे खुशी से नवाज़ा था। तो अपना ख़्याल भी बहुत सारा रखना था और मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते थे, जिसकी वजह से मैंने वो कुकिंग की वीडियोज़ जो है वो बनाना छोड़ दी थी और ख़ासे व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे, कोई मोटिवेशंस भी नहीं मिल रही थी। साथ ही मुझे मोबाइल से इस कदर चिढ़ हो गई थी कि मैं किसी के मैसेजेस भी रीड नहीं करती थी। मेरा मोबाइल से बिल्कुल दिल उठ चुका था और उसके बाद जो है बहुत ही मुश्किल से वो पूरा टाइम निकला और वो पूरा टाइम निकालने के बाद जब मेरी बेबी की बर्थ हुई, मेरी बेटी हुई, अल्लाह ताला ने मुझे बेटी से नवाज़ा। बहुत दुआओं के बाद, बहुत इलाज के बाद अल्लाह ताला ने मुझे बेटी से नवाज़ा था। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ये अभी तो छोटी है, इसको तो बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है और ये थोड़ी सी बड़ी हो जाए, 3-4 महीने की हो जाए, मैं फिर से अपनी जो है स्टार्ट करूँगी। स्टार्ट नहीं कर पा रही थी, इसी तरह 1 साल गुजर गया था। हर्डल्स आ रहे थे बीच में और मेरी तबीयत भी ख़राब रहने शुरू हो गई थी और मेरी बेटी को भी टाइम चाहिए होता था और मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया था। सबसे जो मेन पॉइंट था, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था। उसके बाद जो सेकंड मेन पॉइंट था, मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान आया, मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था। मेरी बेटी 2 महीने की थी, छोटी सी थी और मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था। मेरी अम्मी ने मेरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था और मतलब माँ की कमी तो आपको सारी ज़िंदगी पूरी नहीं हो सकती है ना। बस मेरी ज़िंदगी से ना मेरी माँ का साया उठ गया, तो ज़िंदगी में किसी चीज़ का, कोई काम का फिर कोई ना शौक़ रहा, ना ज़ौक़ रहा, ना ही हिम्मत रही। हँसना भी जुर्म लगता था, अगर हम अम्मी के बगैर हँस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो अम्मी के बगैर मुस्कुराना भी मुझे जुर्म लगता था। उस वक़्त तो पापा के इंतकाल को 3 साल हुए थे। हम पापा के ही गम से बाहर नहीं निकले थे और अम्मी हमें इस दुनिया से छोड़ के चली गई थी। अभी तो अम्मी की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे तो 6 साल के बाद औलाद अल्लाह ताला ने दी थी, मुझे तो इसको सँभालना भी नहीं आता था। बस ज़िंदगी से जो है ऐसा लग रहा था ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है, कुछ भी करने का दिल नहीं चाहता था। बस इसी तरह फिर अम्मी के इंतकाल को 1 साल गुज़र गया। फिर खुद को समझाया और खड़ा किया कि रिदा, अब तो ज़िंदगी में कुछ करना है, कब तक इस तरह बैठना है। और बहुत हिम्मत दी अपने आप को, क्योंकि अम्मी के बगैर तो ज़िंदगी अभी भी वीरान है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। कोई खुशी-खुशी नहीं लगती, कोई गम-गम नहीं लगता मुझे मेरी माँ के बगैर। बस अपना दिल हल्का करने के लिए, अपना गम हल्का करने के लिए, अपना डिप्रेशन भुलाने के लिए, दूर करने के लिए मैंने फूड पांडा पर होम शेफ़ का बिज़नेस स्टार्ट किया। लेकिन वो तो मज़ीद डिप्रेशन का बाइस बन गया। कभी ऑर्डर्स आते थे, कभी ऑर्डर्स नहीं आते थे, कभी पेमेंट का मसला, कभी ऑर्डर कैंसलेशन का मसला, कभी कोई मसाइल, उसमें बहुत ज़्यादा मसले थे। वो तो मैं अभी भी कर रही हूँ, लेकिन जो है वो मेरे लिए एक और दूसरी डिप्रेशन ही है, वो माइंड डाइवर्ट करने का कोई तरीका नहीं था। खैर फिर जो है मैं थेरेपिस्ट के पास गई, क्योंकि मुझे पीपीडी भी स्टार्ट हो गया था और थेरेपिस्ट ने भी मुझे यही जो है काउंसलिंग की। उन्होंने भी यही गाइड किया कि आप जो है अपने अंदर की बातें बाहर निकालें, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बिज़ी रहते हैं, जॉब पे जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम में आते हैं, बच्चे भी अपनी-अपनी, मेरी बेटी तो बहुत छोटी है, बस काम ज़िंदगी में घर के काम ही रह गए। बाहर निकल नहीं सकती, जॉब कर नहीं सकती, क्योंकि बच्चे अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। पढ़ी लिखी हूँ, जॉब कर सकती हूँ, लेकिन अभी इस वक्त नहीं कर सकती। साइकियाट्रिस्ट ने मुझे कोई दवाई नहीं दी, बस कहा कि आपने अपनी बातें बाहर निकालनी है, आप 1 महीना ये करें और अगर उसके बाद आप जब मेरे पास आएँगी, मैं आप में बेहतरी देखूँगा तो ही मैं आपको कोई दवाई दूँगा। मैंने कहा ठीक है। अब बातें बाहर निकालने का तो मेरे पास ये एक ही तरीका है कि मैं घर से बैठ के, जो कुकिंग का मेरा चैनल था, उस पे मैंने पहले सोचा था कि मैं व्लॉगिंग भी करूँगी और रिव्यूज़ वगैरह भी मैं शेयर करती थी, लेकिन ना कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं क्या बोलूँगी, किस तरह बोलूँगी। मेरा तो घर भी ऐसा नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, ज़्यादातर लोग कराची में, पाकिस्तान में, या बहुत से लोग यहाँ इस तरह जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं भी इसी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और कोई लेविश किचन नहीं है मेरे पास, कोई लेविश घर नहीं है। लेकिन मैंने भी बहुत सारी वीडियोज़ इस तरह की देखी और फिर खुद को यही मोटिवेशन दी कि हो सकता है, कर सकती हो तुम, इतना भी बुरा नहीं है। मैं अपना घर साफ़ रखती हूँ और जो है मेरे कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मैं ये कर सकती हूँ। अपने आप को समझाया और खड़ा किया और कहा कि अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो फिर बस मैंने अब यहाँ से शुरू किया और सोचा कि पहले अपना इंट्रोडक्शन व्लॉग अपलोड करूँगी और फिर बहुत सारे व्लॉग अपलोड करूँगी। व्यूज़ की या मोनेटाइजेशन की टेंशन नहीं लूँगी, बस एक एक्टिविटी की तरह व्लॉगिंग किया करूँगी, कुकिंग की रेसिपीज़ वो शेयर किया करूँगी जो डिमांड होगी, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड होती है ना, लोग वही देखते हैं। और कुकिंग की रेसिपीज़ बनाने में, रेसिपीज़ जो है रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में बहुत मेहनत लगती है और मेहनत जब ज़ाया होती है तो फिर बहुत दुःख होता है और फिर टेंशन तो होती है, ज़ाहिर सी बात है। तो इसीलिए जो चीज़ आप लोग डिमांड किया करेंगे, मैं उसी की रेसिपीज़ अपलोड किया करूँगी। बाकी मैं शॉर्ट वीडियोज़ में अपने जो है व्लॉग्स जो है अपलोड किया करूँगी, शॉर्ट व्लॉग्स, मिनी व्लॉग, कुकिंग व्लॉग, तो रिव्यूज़, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी। आप में से बहुत सारी ख़वातीन इस तरह की होंगी जो सेम बोट पर होंगी, तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि बस जो है हिम्मत करें, खड़ी होएँ, उठें, आप कर सकती हैं। जैसे मैं उठी हूँ, मैं करना शुरू हुई हूँ, मैं किसी चीज़ से मुझे गर्ज़ नहीं है, बस मैं एक हॉबी की तरह ये किया करूँगी और आप लोग भी कर सकती हैं। करना चाहती हैं तो करें, उठें, अपने आप को सँभालें और ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है लाइफ़, कभी भी ख़त्म हो सकती है और अपनी ना ज़िंदगी को ज़ाया नहीं करें, वेस्ट नहीं करें, कुछ सीखें, कुछ सिखाएँ और अपने ऊपर तवज्जो दें, ध्यान दें। अल्लाह ताला जो चले गए हमारे प्यारे अज़ीज़ जो हैं, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको जो है तमाम मंज़िलें आगे उनकी आसान फ़रमाएँ, उनकी बख़्शिश करें, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता करें। लेकिन जो दुनिया में हैं, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे शौहर हैं, हमारे बहन भाई हैं, जो लोग हमारा बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं, ये अभी हमें देखना चाहते हैं, हँसते मुस्कुराते देखना चाहते हैं, हमें बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो उठें, अपने लिए कुछ करें, अपने बच्चों के लिए कुछ करें और किसी चीज़ से, नेगेटिविटी को अपनी जो है ज़िंदगी से बहुत दूर कर दें। हर चीज़ में पॉज़िटिव रहें और अपने लिए कुछ
करें। थोड़ी बहुत ही सही आपको मेरी बातों से कुछ तो मोटिवेशंस मिली होंगी। मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर सकती हूँ, जो टॉपिक आप चाहें मैं उस पे बात कर सकती हूँ। अगर आप फूड पांडा पर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं मैं उस पर बात कर सकती हूँ। कोई भी कुकिंग की रेसिपी हो मैं वो शेयर कर सकती हूँ, कोई भी हैक्स मैं वो बना सकती हूँ, मैं DIY आपको बता सकती हूँ। मतलब मैं एक बहुत टैलेंटेड औरत हूँ और मैं अपने आप को वेस्ट कर रही थी, तो अब मैं अपने आप को वेस्ट नहीं करूँगी। मैं इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करूँगी, मेरे दिमाग में बहुत कुछ है। तो अब तो मेरी बेटी भी 1 साल की हो गई है, अब तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारूँगी। बहुत ही मुश्किल से मैंने ये छोटे-छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं और इनको रिकॉर्ड करके मैंने एक व्लॉग बनाया है और आपसे अपनी बहुत सारी बातें शेयर की हैं। अगर मेरी इस वीडियो पर रिस्पांस अच्छा आया तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस भी अपलोड किया करूँगी, वरना मैं शॉर्ट्स पे ही चलूँगी, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है। देखने में इस तरह से लगता है कि बस वीडियोस आ रही हैं, चल रही हैं, काम हो रहा है, लेकिन बच्चों के साथ एक घर में विदाउट एनी हेल्प कोई भी चीज़ करना एक बहुत ही ज़्यादा टफ काम है। यहाँ मैंने बर्तन धोते हुए आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें अपनी शेयर की हैं। हो सकता है थोड़ी सी किसी को हिम्मत मिली हो मेरी बातों से, लेकिन मुझे अपने अंदर की बातें बाहर निकाल के यकीन करें बहुत ज़्यादा कुछ सेटिस्फेक्शन से मिल रही है। तो बर्तन मैं सब धो चुकी हूँ, अपनी बेटी की फीडर्स वॉश करके बॉयल होने के लिए रख दी हैं और वो क्लिप मिस हो चुका है और मैं समझी कि वीडियो बन रही है, लेकिन वो वीडियो मिस हो चुकी है और नया-नया मैंने ये शुरू किया, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इस तरह होता रहेगा शायद, मेरे साथ बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। यहाँ मैं एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो आपके पास है, जैसा आपके पास है ना, उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, उसी में खुश रहें और अपनी ना नेमतों को ज़्यादा काउंट किया करें, बहुत ज़्यादा काउंट किया करें और हमेशा उन नेमतों पे शुक्र अदा किया करें अल्लाह ताला का। मेरे पास यही सब कुछ है, मैं इसमें बहुत मुतमईन हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं कभी अपना दिल छोटा नहीं करती, कभी अपना दिल नहीं दुखाती कि अल्लाह ताला ने मुझे ये दिया है, किसी को वो दिया है। मैं बहुत खुश रहती हूँ। ये देखिए जी मेरा नवा-नवेला चूल्हा, मैंने यहाँ इस घर में ज़ीरो से स्टार्ट किया था। जब मैं इस घर में आई थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। छोटा-छोटा करके, थोड़ा-थोड़ा करके मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अब कर ली हैं। ये मेरा रेंट का घर है, इंशाल्लाह एक दिन अपना भी होगा। यहाँ मैंने आपके साथ बातें करते-करते अपना किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड बिल्कुल टाइडी कर दिया है। इस तरह से साफ-सुथरा करके कितनी सैटिस्फैक्शन मिलती है ना। अगर आपके पास एक झोंपड़ी भी है ना, छोटी-सी झोंपड़ी है ना अगर आपके पास, तो उसमें भी शुक्र अदा करें और उसमें भी जो है ना उसको सफाई से रखें, सलीके से रखें, वो बहुत प्यारी लगेगी, आप देखिएगा। और ये देखें मेरे शहज़ादे बच्चों ने घर कितना ज़्यादा फैलाया हुआ है। मैं ना इनको मना नहीं करती, मैं इनको करने देती हूँ जो भी ये करते हैं। बस मैं इस तरह चुटकियाँ बजा-बजा के फटाफट अपना घर बिल्कुल क्लीन कर लेती हूँ, साफ-सुथरा कर लेती हूँ। कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, इनका बचपना है ये। चलें अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी $1 शॉप की शॉपिंग। मैं $1 शॉप गई थी, इससे पहले मैं इम्तियाज़, शेज़ब वगैरह जाती रही हूँ, वहाँ ये चीज़ें बहुत महंगी मुझे मिलती हैं। इस दफ़ा मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ना किसी $1 शॉप पर लेकर चलें आप। तो ये नाज़िमाबाद में पापोश में एक $1 शॉप थी, क्योंकि मैं रहती भी नाज़िमाबाद में ही हूँ, लेकिन मैं कभी भी नहीं गई हूँ किसी भी $1 शॉप पे। तो इस दफ़ा मैं $1 शॉप पर गई और देखें मैं कितनी सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। ये छन्नी है, ये ट्रे है, प्लेट है बड़ी वाली 2 मिली हैं, ये ₹250 की, सारी चीज़ें ₹250 की हैं। ये हमाम दस्ता क्या कहते हैं इसको, हवन दस्ता मेरी अम्मी कहती थी और इमाम दस्ता भी कहा करती थी। ये कटिंग बोर्ड है और ये इस पैकेट में जो है ये रोटी मैट था। ये मुझे लेना था काफ़ी टाइम से और बहुत महंगा 400 का, 500 का, 550 का इस तरह से मिल रहा था। ये मुझे $1 शॉप पर सिर्फ ₹250 का मिला है। और कभी-कभी ना ऐसी शॉप्स पे भी जाया करें, बहुत काम की चीज़ें मिल जाती हैं। देखें कटिंग बोर्ड है और ये भी ₹250 का मिला है। कैन यू बिलीव इट? और क्वालिटी इसकी बस नॉर्मल सी है। 250 में जो क्वालिटी वो लोग दे सकते हैं उन्होंने दे दी है और चल जाएगा आराम से, 1 साल तक निकल जाएगा इस कटिंग बोर्ड का आपके साथ। इस तरह से छोटी-मोटी सी चीज़ें लेकर मुझे इस तरह फ़ील होता है कि मैं अपनी लाइफ़ को अपग्रेड कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से लेना चाह रही थी ये कटिंग बोर्ड ना, और मैं अपनी सारी वांट्स का बर्डन अपने हस्बैंड के ऊपर नहीं डालती। पता है जब मैं फूड पांडा पर वर्क कर भी नहीं रही थी ना, मेरे पास कोई पैसे आते, अर्निंग भी नहीं आती थी। पॉकेट मनी जो हस्बैंड देते थे मेरे ना, 3000 रुपये मंथली वो मुझे देते थे। वो मैं जमा कर के पैसे छोटे-छोटे से, मेरे ससुर मुझे पैसे दिया करते थे और मुझे ना इस तरह से पैसे मिलते थे हर जगह से ना, क्योंकि मैं बड़ी बहू थी अपने घर में, तो मैं वो पैसे जमा कर के जो है बहुत सारी चीज़ें छोटी-छोटी ले लिया करती थी और इस तरह से करने में बहुत सैटिस्फैक्शन मिलती है। कभी करके देखिएगा आप लोग, छोटे-छोटे से पैसे जमा करके अपने लिए कोई चीज़ लेके, किचन के लिए कोई चीज़ लेके, घर के लिए कोई चीज़। तो यहाँ मैंने ना ये हैंगिंग्स भी ली थी, ये मैंने पहले ही निकाली थी क्योंकि मैंने इनको 1-2 जगह पर लगाया था। ये बहुत ज़्यादा अच्छी इनकी ग्रिप है, इतने आराम से स्टिक हो जाती है वॉल पर देखें, और कोई सी भी हैवी सी चीज़ आप हैंग कर दें ना इस पे तो भी नहीं निकलती है ये। एक मैंने इस तरह से हैंग कट करके ना, हैंगिंग कट करके अपनी जो है अलमारी में लगाया हुआ है और उसमें मैंने अपना हैंड बैग हैंग किया हुआ है और वो बिखरता ही नहीं है, वो इतने आराम से, इतना स्मार्टली स्टिक हुआ हुआ है। और इसके ऊपर मैंने ये किचन का हैंग किया था तो बिल्कुल भी नहीं गिरा था, बहुत अच्छा है ये भी ₹250 में। और यहाँ मेरी शाम की चाय चल रही है और मैं हमदान को जो है ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। हमदान के पास स्टडी टेबल भी है, फिर भी वो उस पे बैठ के नहीं पढ़ाई करता। आपके भी बच्चे ऐसे हैं? और अब मैं अपना चटक लाल रंग का जोड़ा पहन के प्यारा सा और अपनी बहन के घर चली गई। मैं, मेरी बहन बना रही थी पाए का सालन, मुझे बहुत पसंद है और ये जोड़ा मैंने लिया था हैदरी मार्केट से और 3000 रुपये का 2 पीस सूट था ये, और मैंने स्टिचिंग तो खुद ही कर ली थी, मैं बहुत अच्छी स्टिचिंग भी कर लेती हूँ। और ये जोड़ा पहन के मैं अपनी बहन के घर गई और ये इसने पाए वगैरह और बॉम्ब वगैरह बॉयल करके रखा हुआ था और ये जो ना हमारे सिग्नेचर तरीके से ये पाए बना रही है। हम लोग जो है पाए में ना प्याज डालते हैं ना टमाटर डालते हैं। अगर आपको पाए की ऑथेंटिक रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, मैं आपके लिए अलग से प्रॉपर पाए की रेसिपी जो है रिकॉर्ड करके शेयर करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर उस चीज़ की डिमांड नहीं होगी तो मैं वो कभी रेसिपी बनाकर नहीं अपलोड करूँगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें। सिग्नेचर मैंने यूँ कहा क्योंकि मेरी अम्मी भी इसी तरह बनाया करती थी और हम लोग ना इसी तरह पसंद करते हैं, क्योंकि पाए में प्याज टमाटर दही वगैरह कुछ लोग डालते हैं, उनकी अपनी चॉइस होती है। ये सब चीज़ें डाल दो ना तो पाए का अपना फ्लेवर कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, तो इसलिए मैं तो ये सारी चीज़ें नहीं डालती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग पाया बनाते हैं और इतना लजीज बनता है कि उंगलियाँ भी खा जाएँ तो फील नहीं होगा कि हम अपनी उंगलियाँ खा गए पाए के साथ। ये मेरी छोटी लाडली बहन है, लेकिन जो है अब इतनी माशाल्लाह से समझदार हो गई है। एक वक्त में ये बहुत ही मासूम सी थी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से समझदार, हर खाना बहुत अच्छे तरीके से ये अब बना लेती है। और ये पाया जो है इस तरह बना रही है कि इसने पहले लहसुन अदरक
को भून लिया तेल में, और जो पाया इसने बॉईल करके रखा था वो अच्छी तरह से डाल के भून लिया। और मैं इसकी गाइडेंस के लिए यहाँ पे साइड पे खड़ी हुई थी। नमक, हल्दी, लाल मिर्च और पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा ज़्यादा डलता है क्वांटिटी में, और लेकिन इसको डाल के बहुत अच्छी तरीके से भूनना पड़ता है। इसको मैंने ये बताया था कि आपको भी बता रही हूँ, 1 मग का आपने हिसाब रखना है, 1 मग आपने पानी भर के रखना है और 5 दफ़ा डाल के भूनना है, इतना यानी कि भूनना है। और इसके जलने की टेंशन नहीं लेनी। अगर ये भूनते हुए लग रहा होगा ना नीचे देगची से, आप समझ लोगे कि ये जल रहा है, लेकिन इसी को कहते हैं भुनना। इतनी अच्छी भुनाई हुई होगी कि वो नीचे से जलने शुरू हो जाएगा, लगने शुरू हो जाएगा, इसी को कहते हैं बहुत अच्छा भुना हुआ। फिर जो है इसको मतलब ये है कि ये भुन गया है अच्छी तरीके से। फिर जो यखनी वगैरह आपने इसकी बॉईल करके साइड पे करके रखी होगी, अच्छी तरह से भून के आपने इस पाया में वो ऐड करनी है, और फिर आपने इसको पकने के लिए छोड़ना है कोई 2-2.5 घंटे। यानी कि इसने बौंग भी बीच में ही डाल दिया था, वो सारा जो है टूट गया था। मैं इसे कह के अंदर गई थी कि बौंग अभी नहीं डालना, लेकिन इसने फिर भी डाल दिया था साथ में। इसको थोड़ी सी जल्दी थी, खाना लेट हो गया था थोड़ा सा, तो इसने सब कुछ एक साथ डाल के भून दिया था, और वो सारी बोटियाँ जो है वो टूट गई थी, रेशा हो गई थी। तो आपने पहले सिर्फ पाए को अलग से भुनना है और फिर यखनी डालनी है। और ये हम सब में सफाई का एक कीड़ा जो कहते हैं मौजूद है। खाना जाए भाड़ में, पहले तो हम सफाइयाँ करेंगे, तो हम पहले सफाइयाँ ही कर रहे होते हैं। खाने पक रहे हो, हम कुछ भी कर रहे हो ना, हमने किचन में कपड़े मार मार के साफियों से साफ़ करते रहना है, चमकाते रहना है। तो पता नहीं क्या आदत है ये हमारी, हम लोगों को नहीं समझ में आती, मुझे नहीं समझ में आती। सफाई करते रहनी है बस हम लोगों ने ना, बहुत ज़्यादा। तो ये भुन गया है, और ये अब इसने यखनी ऐड कर दी है। यखनी ऐड करने के बाद इसने जो है तकरीबन 1 घंटा पकाया था, और पकने के बाद जो है पाए में वो जो चिपकन आती है ना, उसी को कहते हैं एक लजीज बना हुआ पाया। तो पाया यहाँ पे अब बन रहा है, इतने में पाया बन ही रहा था। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बच्चे भूख भूख कर रहे थे और साथ में लेटे हुए थे, खेल रहे थे, गेम्स खेल रहे थे, अपने टॉयज़ के साथ खेल रहे थे। और बच्चों के अब्बा हज़रात भी जो हैं बैठ के गेमिंग कर रहे थे, टीवी पे गेम्स लगा कर खेल रहे थे, और यहाँ जो है पाया पक रहा था और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। इसमें से 2 बच्चे मेरे हैं और 2 बच्चे मेरी बहन के हैं, लेकिन ये सब बच्चे हमारे हैं, सांझे हैं एक दूसरे के। जो भी बच्चे हैं वो हम सबके बच्चे हैं, बस कभी हम लोग फ़र्क नहीं करते अपने। माशाल्लाह से 5 बहनें मेरी, और बहुत बड़ा कुंबा है जब बच्चे बच्चे सब एक साथ जमा हो जाते हैं। लेकिन हम जो है 2 बहनों का ज़्यादा मिला जुलना है, क्योंकि हम घर में फ़ारिग रहते हैं और बाकी बहनें जॉब करती हैं। तो यहाँ दस्तरखान लग चुका है, बहुत मज़े का पाया रेडी हो चुका है। दिन का बहुत प्यारा एंड हो रहा है। ये केक मैं अपनी बहन के लिए ले गई थी, लेकिन इसने निकाल के सब बच्चों से कटिंग करवाई। मैंने अल्लाह ताला का बहुत सारा शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने बहुत प्यारा दिन हमारा गुजारा, बहुत अच्छा खाना खिलाया, बहुत अच्छा पहनाया, रहने के लिए छत दी, समझ दी, सलाहियत दी, तौफीक दी। अल्लाह ताला ने बहुत प्यारे प्यारे बच्चे दिए कि इनको देख के हम अपना दिल बहलाएं। तो बस इसी तरह आप भी खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और अपना खास ख्याल रखें, क्योंकि आप भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो इंशाअल्लाह। तब तक के लिए बाय बाय, फ़ी अमान अल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।